उत्पाद विभाग की भर्ती प्रक्रिया पिछले कुछ दिनों से चल रही है, जिसमें छात्रों को 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ अभ्यर्थियों को पूरी करनी होती है। दौड़ में कई अभ्यर्थी गंभीर रूप से बीमार पड़ रहे हैं। वहीं 4 अभ्यर्थियों की मौत भी हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने उत्पाद विभाग की भर्ती पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये राज्य सरकार का तुगलकी फरमान है कि पहले तो 5 वर्ष में नौकरी का वादा पूरा नहीं कर पाए, और जब युवाओं का आक्रोश सड़कों पर दिखा और विपक्ष का दबाव बढ़ा तो आनन फानन में उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि भादों की उमस भरी गर्मी में 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करने में न जाने कितने अभ्यर्थी गंभीर रूप से बीमार हो गए। वहीं कई बच्चों की जानें भी चली गई हैं। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार से मांग की है कि दौड़ में जितने भी छात्रों की मौत हुई है उनके परिजनों को अविलंब मुआवजा दिया जाए और पूरे मामले की जांच कराई जाए। इतिहास में एक मुगल सम्राट है जिसको पागल सम्राट के नाम से भी लोग जानता था, मोहम्मद बिन तुगलक, और उसी के नाम पर तुगलकी फरमान का एक जो काफिया और एक उदाहरण बहुत मशहूर है। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके दूसरी जगह कर दी और लंगड़े एक व्यक्ति को हाथी के पैरों से बंधवा करके अपनी राजधानी में ले गया। वर्तमान की सरकार भी तुगलकी फरमान देने वाली सरकार है। 5 साल में जब इन्होंने नौकरी के अपने वायदे को पूरा नहीं किया और जब छात्रों का आक्रोश बढ़ा, विपक्ष जब दबाव बनाया, तो आनन फानन में इन्होंने उत्पाद सिपाही की दौड़ को निकाला। बहुत कम समय में बच्चों को दौड़ने के लिए उन्होंने बाध्य किया और इस भादों के उमस भरी गर्मी में लगातार 10 किलोमीटर दौड़ के कारण बच्चे न सिर्फ गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं बल्कि ऑन रिकॉर्ड 4 बच्चों ने अपने दम भी तोड़ दिया। अब आप समझ सकते हैं उन परिवारों के लिए जिस परिवार में एक अदद नौकरी मिले, उनके माँ बाप के सपनों को पूरा करे, इसके लिए एक झारखंडी बच्चा अपना जीवन को भी दांव पे लगा दे रहा है। और राज्य सरकार सिर्फ अपने आंकड़े दिखाने के लिए कि मैंने बहाली निकाली थी और इतने आंकड़ों में मैंने हजारीबाग समेत पूरे राज्य में नगर निगम के सफाई कर्मी विगत 23 अगस्त से हड़ताल पर हैं, जिसका असर अब शहर में दिख रहा है। बीजेपी नेता प्रदीप प्रसाद भी सफाई कर्मचारियों के समर्थन में उनसे मिलने नगर निगम कार्यालय हजारीबाग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोला और कहा कि नगर निगम कर्मियों का दुर्भाग्य है कि कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि वो इनकी जायज मांगों का समर्थन करते हैं और सरकार से निवेदन करते हैं वहीं इनकी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कि भैया थोड़ा हाथ जोड़ते एक बार आप लोग सहयोग करिए। प्रदीप भैया आए हुए हैं, आज हम लोग को खुशी महसूस हो रहा है और हमसे उम्मीद है कि हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। और मैं यही कहना चाहता हूं सरकार से कि जो हमारी 23 तारीख से जो हड़ताल चल रही है वो आज अभी लगातार चल रही है, लेकिन बड़ा अफसोस के बात है जो हम लोग नाली गाली महिला कुचेले एड्स का सामान हॉस्पिटल का सामान जितना भी गंदा चीज होता है हम लोग सब अपने हाथों से सफाई करते हैं। और केवल हजारीबाग में नहीं, पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में सफाई कर्मी जो है से सफाई का काम करते हैं, लेकिन सरकार को ये पता नहीं है कि इस तरह से इन लोग जो काम करती है इनके सेवा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नगर निगम कर्मियों को हमेशा से नजरअंदाज किया गया। जो हमारे सबसे मेहनतकश लोग हैं आज उन्हीं को सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जा रहा है। दूसरे विभाग में कहीं भी आंदोलन होता है तो लोग शायद तुरंत उसके लिए सुनने के लिए आ जाते हैं, लेकिन नगर निगम ही ऐसा विभाग है जब आंदोलन हुआ है तो हमको नहीं लगता कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन से पहले कोई सुनवाई भी शुरू हो, तो बहुत निंदनीय है। हम तो चाहेंगे कि जितनी जल्द से जल्द सुनवाई हो, आज कल में सुनवाई हो और इनकी जो जायज मांगे उनको पूरी करने का। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। ऐसे में जिले के हिरनपुर प्रखंड के बरमसिया पंचायत के बीरग्राम में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में काफी संख्या में लोग पहुंचे। दरअसल 2 बार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के बाद भी सबसे ज्यादा भीड़ अबुआ आवास के काउंटर में देखी गई। वहीं कई महिलाएं ऐसी भी मिली जिन्होंने पहले भी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में अबुआ आवास के लिए आवेदन दिया था, मगर अबुआ आवास के लाभ नहीं मिल पाए थे और फिर से आवेदन देने पहुंची। आवेदन दे रही महिला का कहना है कि कच्चा मकान होने के बाद भी अबुआ आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। माटी के घर लागो मोरी के 10-20 बच्चा बह गेलो हमारे आदमी
और अपन ला घर दुआर नहीं भेलू, छाड़ल नहीं पा रही तो पानी में रहल नहीं पा रही 2 बछर से यहाँ वहाँ रही बुली। आगू बेर एक बेर दल लिए लिखी के गाँव आगू बछर तो नहीं भेलू, 8 बछर नहीं आवल पारली नहीं दिली, ई बछर सुन लिए तो अलिए दियला। घर कोई नहीं हो हमारे 2 बेटी बियाह दे दिली, एगो बेटा है तो काम कर गेलू। বলছে আমার তো ঘর দুয়ার কিছু হয় নাই আর কি ডাইলে ছি এবার কি হইলো আমরা জানছি না। बानू बानू तले आले दो ओय हसाड़ आर गिना लिया आर आइमा धमते बांग मिस्टी की बांग हुयु कना जो मा माने जो माये कान की मुंजूर की बांग मुंजूर कना अदो तिना कचार ले तहन कना ओड़ा सेम की तालिया तली उड़ा कन तले ने बुसु उड़ा कना अदो आले तो बोले बांग हुई आर दिक्वा पुसे तो हुयु कना दिक्वा तो डबल डबल हुयु कान तकुआ हां चेलिका आले कष्ट हुयु कना नेल गुया पे तो बिनी मोटी रिया बाबू मोटी कना बांग हुयु कना आले दो सेम गिता लिया ओड़ा दूर तीना कष्ट ले तहन कना आले ले बड़ाय कना तबे आले का कष्ट बढ़िया हां पानी छूता है खाई तो तिरपल ले लगाओ को ओना पिलास पी होनो कना जे बुझेदा। चैनपुर मुख्यालय के संत जॉन चर्च परिसर में मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की और उनके पिता कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने स्थानीय कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और धर्मगुरु के साथ मुलाकात कर क्षेत्र का हालचाल जाना। इस दौरान एक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य दिवंगत कार्डिनल तेलेस्पोर पी टोप्पो के व्यक्तित्व और उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय कार्डिनल तेलेस्पोर पी टोप्पो के व्यक्तित्व और उनके विचारों को कैसे जिंदा रखना है, इसे लेकर एक बैठक रखी है। आगे चलकर वृहद रूप से उनके विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। चीजें अधूरा रह गई है, उसको कैसे हम यादगार बनाएं, इसके लिए हम सारे लोग मिल करके हमको आज पूरे सभी लोगों को मिल करके काम करने की जरूरत है। दूसरी बात कहूँगा, चूँकि बच्चे लोग हैं, आप विपरीत परिस्थिति में इस इलाके में स्कूल कॉलेज तो जरूर है, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, कई रूप से हमारे लोग आज भी यहाँ पर पिछड़े हुए हैं। शैक्षणिक रूप से तो निश्चित रूप से हमारे लोग आगे बढ़े हैं, लेकिन फिर भी हमें आज बहुत कुछ करना है और उसमें आपकी भागीदारी, सहभागिता की आवश्यकता पड़ेगी और पड़ती है। इसलिए जो बच्चे यहाँ पर हैं, जो स्कूल में इंग्लिश मीडियम के हों, चाहे और जितने भी बच्चे यहाँ पर जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनको हम कहेंगे कि आने वाला दिन आपको बहुत बड़ी चुनौती को स्वीकार करते हुए अपना पढ़ाई लिखाई को ठीक से करना, मेहनत करना और लगन और ईमानदारी से आप पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना, ताकि जो यहाँ के लोग जो मेहनत हमारे स्कूल्स के, चाहे हमारे टीचर्स, पुरोहित, चाहे धर्म बहनें, ये तमाम लोग शिक्षा का अलग जगाने के लिए और आपका बेहतर भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर लगातार इनका प्रयास रहा है। उनका प्रयास को सफल बनाने के लिए आप उसको ईमानदारी से उस पर आप आगे बढ़ें और आने वाले दिन में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के बच्चे कोई पुलिस में जाए, कोई सेना में जाए, कोई BDO CO बनिए, टीचर्स बनिए, नर्स बनिए, कोई एथलेटिक्स में जाइए आप पूरा, कोई IAS IPS बनिए, डॉक्टर इंजीनियर बने और निश्चित रूप से यहाँ पर बन सकते हैं। जबकि कार्डिनल तेलेस्पोर पी टोप्पो जैसा लोग एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद इतने ऊंचाई तक जा करके अपना व्यक्तित्व को पूरा एशिया इलाके में, देश में जो उन्होंने दिखाने का काम किया। और अगर कहा जाए झारखंड में उनका एक ऐसा व्यक्तित्व था कि वहाँ पर जहाँ महामहिम राज्यपाल हो या कोई दूसरे लोग भी खड़ा होता था तो उसका एक अलग
माने एक उसका चेहरा माने उसका व्यक्तित्व बड़ा व्यक्ति के रूप में लोग उसको ही करता चीजें। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति देवघर की बैठक शनिवार को देवघर के एक्सक्लूसिव गार्डन में जसीडी पेट्रोल पंप के पास हुई। बैठक में जिला पदाधिकारी, जिला कार्य समिति सदस्य, मंडल अध्यक्ष समेत सभी मोर्चों के जिला अध्यक्ष शामिल हुए, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री, झारखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान समेत विभिन्न प्रदेश स्तरीय नेताओं का मार्गदर्शन उन्हें मिला। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव में किस तरह काम किया जाए, इसे लेकर टिप्स भी दिए गए। एक और 2 सितंबर को हमारे सारे जिलों की बैठकें हो रही है। इसके बाद मंडल की बैठकें और 8 और 9 सितंबर को हम बूथ पर बैठक करके और बूथ के सारे कामों की ठीक ढंग से रचना और व्यवस्था करेंगे। कार्यकर्ता उत्साह से भरे हुए लवरेज हैं। झारखंड बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना, ये सबका संकल्प है। और यहाँ उत्साह को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि देवघर जिले की हम 4 सीटें 3.5 एक आधी दूसरे जिले में भी है, 4 सीटें जीतेंगे। धनबाद मंडल कारा जेल मैनुअल के हिसाब से अब उसे अन्यत्र स्थापित किया जाएगा। संभवतः गोविंदपुर में नया जेल स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ ही धनबाद पुलिस के लिए सरदर्द बन चुका गैंगस्टर प्रिंस खान के ऊपर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। ये बातें जेल आईजी सुदर्शन मंडल ने धनबाद मंडल कारा के निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही। मॉडल जेल मैनुअल के अनुसार कम से कम 25 से 30 एकड़ चाहिए धनबाद जेल इसके मंडल कारा। वहाँ 37 एकड़ जमीन अवेलेबल है। हाँ, तो वो तो हम लोग के लिए है। हम उसको इस संज्ञान में लिए हैं और उसको उस पर जो कार्रवाई होगा उसको आने वाले वक्त में जेल स्थानांतरित होने की संभावना है। पूरी संभावना है, क्योंकि इतने में नहीं हो सकता है। जो भी अभी जेल मैनुअल है, मॉडल जेल मैनुअल, उसके अनुसार तो आप जगह काफ़ी कम है। तो कभी सुना जाता है कि जेल के अंदर जेल में तो ऑलरेडी है ही है। नहीं वो प्राइवेट जेल ऑलरेडी ये तो इस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ही बता सकता है कि अभी तक मेरे संज्ञान में तो नहीं आया है। जेमर प्रॉपर वे में काम कर रहा है। जेमर प्रॉपर वे में काम करता तो है, लेकिन अब कुछ अभी जितने कि सॉफ्टवेयर अपडेट होते जा रहे हैं, अब 4G 5G नेटवर्क पूरा 4G 5G नेटवर्क के बारे में तो अभी हम कन्फर्म नहीं है कि 4G 5G वो मेरा सिस्टम ले रहा है कि नहीं ले रहा है, इस बारे में बता नहीं सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा हम लोग का जो है सॉफ्टवेयर थोड़ा ओल्ड है। अभी जो 5G हो गया तो 5G को कितना हद तक लेगा उस पर, लेकिन जेल से ऑलरेडी उसको 2-3 तरीके से बात करने का तरीका है। अगर जेल से किसी तरह बात करता हो तो हो गया, लापरवाही हो गई। तो अगर पता चलेगा तो उसमें एक्शन हो जाएगा। उसमें तो नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब नहीं हुआ। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जमशेदपुर के सुवर्ण रेखा नदी तट पर अतिक्रमण कर बनाए गए घरों के बारे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी में शिकायत का मामला अब तुल पकड़ने लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार का कहना है कि अर्जुन मुंडा ने एनजीटी में शिकायत कर दी, जिसकी सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है और कोई भी गरीब सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता। इन गरीबों में ठेले वाले, खुमचे वाले, टेम्पो वाले अपना घर बनाकर रहते हैं। इनको घर खाली करने और तोड़ने का नोटिस सीओ ने जारी किया है। उनका कहना था कि जब विधायक निधि से भाजपा सरकार ने वहां रोड बनाया, लाइट लगवाई, बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन दिया, वही भाजपा सरकार अब उसे बुलडोजर से तोड़वाना चाहती है। इस तरह से भुइयाडी ही नहीं, बागुनहातू और नदी के किनारे बसे हुए जितने अतिक्रमण क्षेत्र हैं सभी उसके घेरे में आ जाएंगे। सदन में अर्जुन मुंडा चुप हैं और उनका साथ दे रहे विधायक सरयू राय। ये उनके लिए ठीक तरह से एक उदाहरण। सर आप पूछ रहे थे कि आपने कहा कि आप मैं आपसे तो मैं मैं आपसे नहीं क्योंकि मुझे मालूम नहीं। देखिए एक चीज, आपका कहना 200% सही है। हर एक सरकार में कुछ पदाधिकारी बच जाते हैं। इससे मैंने सीएम साहब को जो है स्पष्ट रूप से चिट्ठी लिखा है, उसकी भी प्रतिलिपि आपको देंगे, क्योंकि सेक्रेटरी वाटर रिसोर्सेस हो या कोई भी पदाधिकारी हो, आपको सिर्फ नोटिस देने की जरूरत ही नहीं थी। आप क्यों नोटिस दोगे? आपने रोड बनाया, आपने बिजली दिया, आपने पानी दिया,
आपको कहना चाहिए ना कि नहीं, ये लोग 50 साल से यहां पर बसे हुए हैं और हमारा एक्शन प्लान अगर कोई हटाने का तो ये एक्शन प्लान है, लेकिन इसकी जांच भी नहीं बिठाए, नोटिस दे दिया। डीजल मैकेनिक जो है अर्जुन मुंडा और भाजपा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 2 सितंबर को पूरे झारखंड में किसान दिवस मनाने जा रही है। इस दिन झारखंड के सभी जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों की समस्या से प्रशासन को अवगत कराया जाएगा। हजारीबाग में 2 सितंबर को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जुलूस निकालेगी, जो उपायुक्त कार्यालय के पास जाकर जनसभा में तब्दील हो जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता और हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि राज्य बने 24 साल से ज्यादा समय बीत रहे हैं, लेकिन अब तक ना नियोजन नीति और ना ही विस्थापन नीति बनाई गई। भूमाफिया राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर भूमि घोटाला कर रहे हैं। भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने कहा कि इन सभी मांगों को देखते हुए सरकार किसानों के साथ खड़ी नहीं हुई तो राज्य भर में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। 2 सितंबर के झारखंड में पूरे राज्य में किसान दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन और रैली हो रही। वैसे 1 सितंबर को पूरे देश में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और किसानों की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन रैली किया जाता है। क्योंकि 1 सितंबर को रविवार है, इसलिए 2 सितंबर को किया जा रहा है। झारखंड अलग राज्य में 24 बरस हो गया है, लेकिन अभी तक ना तो विस्थापन नीति बनी और ना नियोजन नीति बनी। यहाँ का जमीन किसानों का, गरीबों का, आदिवासियों का, दलित का जैसे तैसे अधिग्रहण हो रहा, ना तो उचित मुआवजा मिलता है और ना नौकरी मिलती है। जो विस्थापन अगर नीति बनी रहती तो शायद ये सब नहीं होता। हजारीबाग में उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए चल रही दौड़ में एक और अभ्यर्थी की मौत हो गई। ये 8 दिन के अंदर दूसरी मौत है जो हजारीबाग जिले के पद्मा पुलिस ट्रेनिंग केंद्र में बहाली के दौरान हुई। पहले मांडू के महेश कुमार की मौत हुई थी, उसके परिजनों ने इलाज में अनियमितता का आरोप लगाया था। अब गिरिडीह के सूरज वर्मा की मौत दौड़ के दौरान हो गई। भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सदर अस्पताल वो पहुंचे और सिस्टम और सरकार दोनों को ही घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव का समय नजदीक आने पर सरकार जगी है और भेड़ बकरी की तरह लोगों को इस बहाली के लिए दौड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दौड़ के दौरान ना तो कोई व्यवस्था है, ना ही चिकित्सा के सही उपाय किए गए हैं। हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जितने भी राज्य सरकार के जो भी वहां चयनित पदाधिकारी हैं, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इस तरह का व्यवस्था, आपको क्या हक बनता है कि एक रात पहले से आप लाइन पे खड़ा रखेंगे, न खाने का न पीने का व्यवस्था है, और आप उनको दौड़ा देते हैं। उस बच्चे को दौड़ने के बाद बच्चा अगर उनको ऑक्सीजन का कमी होता है तो आप उसको ऑक्सीजन देने के लिए भी सक्षम नहीं है। बच्चा आते आते बच्चे की जान चली जा रही है। तो इस तरह का दौड़ क्यों हो रहा है? एक दिन में 6000 बच्चे क्यों दौड़ रहे हैं? एक दिन में 500 बच्चे क्यों नहीं दौड़ा रहे? आप जितना आपके पास व्यवस्था उतना क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या चुनाव आ गया इसके लिए ऐसे कर रहे हैं आप? गरीब होना गुनाह है। जो बच्चा डेथ किया वो जेपीएससी मेंस लिखा हुआ बच्चा है। इतना होनहार बच्चे का डेथ हो रहा है एक सिपाही के दौड़ के लिए। बताइए क्या गरीबी है? क्या इस सरकार को रहना चाहिए झारखंड में? क्या लगता है वहाँ पर व्यवस्थाएं कम है? व्यवस्था है ही नहीं। इसकी जितना भी निंदा किया जाए कम है, कम नहीं है ही नहीं। अगर व्यवस्था यहाँ रहता तो ये हाल नहीं होता। उससे पहले तो बहुत दुखद घटना है, इस तरह से होना नहीं चाहिए। ये तो सरकार का सीधा सीधी फेल्यूर है। बोलिएगा एक दिन में 6-6 हजार स्टूडेंट को आप दौड़ा रहे हैं और समुचित व्यवस्था नहीं है। अगर व्यवस्था होती तो कोई बात नहीं, 6000 दौड़ाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। दौड़ने के लिए अब 8 बजे 10 बजे रात से लाइन में लगा देते हैं, सुबह दौड़ाते हैं 8 बजे 10 बजे, उसके बाद बिना खाए पिए दौड़ रहा है।